प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर मंथ है अप्रैल 2020। दिल्ली विधानसभा सीट का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर दिल्ली विधानसभा सीट कितना है 70 है। इसमें से आप पार्टी को 62 सीट मिले हैं। वहीं वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं अरविंद केजरीवाल और 8 सीटें मिली थी भाजपा को। भारत में पक्षियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट गुजरात में गांधीनगर में फरवरी 2020 में संपन्न प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के 13वें अभिसमय में जारी की गई। इस रिपोर्ट में पक्षियों की कुल संख्या 867 प्रजातियों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में पक्षियों के कुल 867 प्रजातियों को शामिल किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया था। बलवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था। अब तक टोटल 21 विधि आयोग गठित किए गए हैं, जिनके द्वारा टोटल 277 रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी। 17 राज्यों से राज्यसभा के 55 विभिन्न सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होना था, जिनके लिए चुनाव हुआ था वो पोस्टपोन्ड हो गया है। वो अब तत्काल में हो चुका है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा 7 से 11 फरवरी 2020 में संपन्न हुई, जिसमें वे काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बौद्ध गया के महाबौद्धि मंदिर और तिरुपति में तिरुपति का तिरुमाल तिरुपति मंदिर के भ्रमण के लिए गए थे। अपने ये भारत यात्रा के दौरान ये इन जगह पर घूमने गए थे। कौन कौन था? काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ बौद्धि मंदिर, बोध गया का महाबौद्धि मंदिर, तिरुपति के तिरुमाल तिरुपति मंदिर। कौन गए थे? श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। मालदीव की 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में पुनः वापसी हो गई है, जिससे राष्ट्रमंडल में सदस्यों की संख्या अब पुनः 54 हो गई है। तो राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश है? 54 देश है। अक्टूबर 2016 में मालदीव ने राष्ट्रमंडल से सदस्यता त्याग दी थी। अक्टूबर 2016 में त्यागा था और 2020 1 फरवरी को फिर से इसमें शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल का महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद का त्यागपत्र दे दिया गया है। उनके बाद वहां के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? फिर से मुहिद्दीन यासीन, जो 1 मार्च को पद पे शपथ ले चुके हैं। मुहिद्दीन यासीन अभी तत्काल में मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2019 के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जनवरी 2020 में जारी किया, जिसमें पहला स्थान डेनमार्क का। वहीं भारत को इस सूचकांक में 4 देशों के साथ संयुक्त रूप से 80वां स्थान पर रखा गया है। तो भ्रष्टाचार में कौन सा रैंक पे इंडिया है? 80वां स्थान पे, 80 पोजीशन पे है। इसमें 4 कंट्री इसके साथ में हैं। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन की 13वीं कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन भारत की मेजबानी में गुजरात के गांधीनगर में फरवरी 2020 में किया गया था। इसमें से कुल 7 प्रजातियों की पहचान संरक्षण योजना के तहत करने के लिए की गई थी। प्रतीक चिन्ह क्या था इसका, जो आयोजन किया गया था गांधीनगर में पक्षियों का? प्रतीक चिन्ह था इसका दक्षिण भारत की पारंपरिक कला कोलम से प्रेरित थी। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका शुभंकर था। इसका थीम क्या था? प्रवासी प्रजातियां दुनिया को जोड़ती हैं और हम उनका अपने यहाँ स्वागत करते हैं। अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट की 4 दिन की भारत यात्रा पर आए थे 2020 में, फरवरी 2020 में। इस दौरान वे अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, बोध गया में बौद्ध मंदिर और ताजमहल का अवलोकन किए थे और 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया था। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा की भारत यात्रा फरवरी 2020 में संपन्न हुई है, जो 14 समझौते भी किए गए थे। पुर्तगाल राष्ट्रपति कौन है? पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबोला डी सोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा पर आए थे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप नामक एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। वे साबरमती आश्रम गए, ताजमहल का अवलोकन किया और उन्हें रात्रि ठहराव विश्राम के लिए आईटीसी मौर्या में ठहराया गया था। राजघाट पर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित किए थे। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के बौद्धिक संपदा सूचकांक के 53 देशों में पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है, वहीं भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। इनोवेशन पॉलिसी के बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान पे अमेरिका है और भारत है 40वां स्थान पर बौद्धिक संपदा में।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण की समाप्ति के पश्चात अब इसका दूसरा चरण 2020 से 21 से लेकर 2024-25 तक कार्यान्वित किया जाएगा। खुले में शौच से मुक्ति के पश्चात अब सार्वजनिक शौचालय में बेहतर सुविधाओं पर ध्यान इस मिशन के तहत केंद्रित किया जाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर में रेलगाड़ी वाराणसी से इंदौर के बीच संचालित की गई है। पहला इसमें ये तीसरा था। पहला कौन था? लखनऊ से दिल्ली, दूसरा था अहमदाबाद से मुंबई और तीसरा वाराणसी से इंदौर। वाराणसी से इंदौर के बीच में जो ट्रेन चलाई गई है प्राइवेट ट्रेन, उसका नाम क्या है? महाकाल एक्सप्रेस। यह तीन यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, अंकोरेश्वर मंदिर इंदौर को से गुजरती है। भारतीय रेलवे ने एक रेस्टोरेंट ऑन व्हील की स्थापना पश्चिम बंगाल के आसनसोल में की है। विश्व इस्पात संघ की जनवरी 2020 की रिपोर्ट में कच्चे इस्पात के उत्पादन के मामले में चीन व भारत के बाद जापान, अमेरिका और रूस का स्थान आता है। पहला स्थान पे चीन कच्चा इस्पात में, दूसरा पे भारत, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका और पांचवा रूस। अटल भूजल योजना के वित्तीयन हेतु विश्व बैंक से 45 करोड़ डॉलर के ऋण हेतु समझौता किया गया है। इस योजना में 7 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भूजल के स्तर में सुधार लाना है इस योजना का उद्देश्य। संदर्भित 7 राज्यों के 78 जिलों के लगभग 8350 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं 19 फरवरी 2020 को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कितना साल पूरा हो गया? 5 साल, 19 फरवरी 2020 को। इस योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से की थी। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2019 में हो गई थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार। वहीं क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन और अमेरिका के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था। पीएमएफबीवाई पीएमएफबीवाई का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जी नारायणन को इसरो की नई वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का चेयरमैन फरवरी 2020 में नियुक्त किया गया है। नई वाणिज्यिक इकाई है, इसका नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन कौन है? तो जी नारायणन। राजीव बंसल एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। गोपाल बागले श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त है। अजय बसारिया को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। भास्कर खुले व अमरजीत सिंह प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया था। इसमें गली बॉय को सर्वाधिक 13 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय, अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री आलिया भट्ट, एक्सीलेंस इन सिनेमा गोविंदा और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी। बाफ्टा 2020 73वां संस्करण था जो लंदन में आयोजित किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा का 1917, अभिनेता जैक्विन फिनिक्स और अभिनेत्री रेनी जेलवेयर। सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट, बाफ्टा का 73वां संस्करण था लंदन में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 1917, अभिनेता जैक्विन फोनिक्स और अभिनेत्री रेनी जेलवेयर। उसके बाद आते हैं ऑस्कर, जो 92वां संस्करण था, 73वां था बाफ्टा। ऑस्कर है 92वां जो लॉस एंजल्स में किया गया आयोजित। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, अभिनेता अभिनेत्री सेम है बाफ्टा का ही, जैक्विन फोनिक्स, अभिनेत्री रेनी जेलवेगर। सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक चार ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट को प्राप्त हुए हैं, जबकि जोकर मूवी 11 श्रेणियों में सबसे ज्यादा नामांकन मिला था। बायोकॉन की चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक किरण मजूमदार शॉ को आर्ट्स एवं यंग के वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है किनको? किरण मजूमदार शॉ को।
मोंटे कार्लो में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किरण मजूमदार 100 करेंगी। विश्व हॉकी महासंघ ने वर्ष 2019 का पुरस्कार घोषणा किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? मनप्रीत सिंह। विश्व हॉकी संघ के द्वारा जो घोषणा किया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? मनप्रीत सिंह, जो भारत के हैं। महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? ईवा डेन गोडे, जो नीदरलैंड की है। लगातार 2 साल से यही है अभी। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में पुरुष और महिला दोनों भारत के हैं। तो पुरुष खिलाड़ी कौन है? विवेक प्रसाद, भारत से हैं। महिला का है लाल रेमा सियामी, ये भी भारत की हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक प्रसाद और लाल रेमा सियामी। 70वां अंतर्राष्ट्रीय बर्लिन फिल्म महोत्सव, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर देयर इज नो इविल, अभिनेता एलियो जर्मेनो और अभिनेत्री है पाउला बियर। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लुइस हैमिल्टन, जो ब्रिटेन के मोटर रेसर है। महिला खिलाड़ी में है सिमोना बाइल्स, जो अमेरिका की जिम्नास्ट है। और लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया है सचिन तेंदुलकर को। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष में चुना गया है सौरभ चौधरी, जो निशानेबाज है। महिला में चुना गया है PV सिंधु को। कमबैक ऑफ द ईयर कोनेरू हम्पी, जो खेलती हैं शतरंज। कोच ऑफ द ईयर PP गोपीचंद, बैडमिंटन। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दीपक पूनिया, कुश्ती। टीम ऑफ द ईयर मनु भाकर, सौरभ चौधरी, निशानेबाजी। करेज अवार्ड दुती चंद्र, एथलीट। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बलवीर सिंह सीनियर, हॉकी। 2020 की 8वीं मिस डीवा जो चुनी गई हैं वो उडुपी की एडलिन कैस्टेलिनो है। जो 2020 में जो होना था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो रद्द कर दिया गया, उसमें भारत की आधिकारिक प्रतिभागी होती। तो 2020 के लिए मिस डीवा किसको चुना गया है? तो एडलिन कैस्टेलिनो को, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से जाती। RK पचौरी, पर्यावरणविद है जिनका निधन हो चुका है। 25 जनवरी 2020 से चीन में धात्विक चूहे का वर्ष मनाया जाएगा। 2021 में ये किस रूप में मनाया जाएगा? 2021 को धात्विक बैल का, 2020 को धात्विक चूहे का वर्ष मनाया जा रहा है चीन में, और 2021 को धात्विक बैल का मनाया जाएगा। किताब है गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाह इस्लाम, के राइटर कौन है? MJ अकबर। गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम, MJ अकबर। VP मेनन, द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, नारायणी बसु। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव, के राइटर कौन है? शशि थरूर व समीर सरन। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव, के राइटर कौन है? शशि थरूर और समीर सरन। रूम वेयर इट हैपेंड, जॉन वोल्टन। रूम वेयर इट हैपेंड, के राइटर कौन है? जॉन वोल्टन। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बाढ़ से बचाव पर बिम्स्टेक का दूसरा आपदा प्रबंधन अभ्यास उड़ीसा के पुरी के रामचंद्री तट पर संपन्न हुआ है। बिम्स्टेक के 5 सदस्य में भाग लिए थे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार इसके भाग लिए थे। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नामकरण मनोहर पारिकर के नाम पर किया गया है। रक्षा विश्लेषण और विश्लेषण संस्थान का नामकरण मनोहर पारिकर, क्योंकि मनोहर पारिकर पहले रक्षा मंत्री थे। विदेश सेवा संस्थान व प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया, क्योंकि वो पहले विदेश मंत्री थी। अजय वॉरियर 5वां संस्करण भारत ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के सैलिसबरी में किया गया है। अजय वॉरियर 5वां संस्करण भारत और ब्रिटेन। भारत को फाइनल में हराकर बांग्लादेश अंडर-19 विश्व कप का विजेता बना है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? प्रियम गर्ग। और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया यशस्वी जायसवाल को। 3 मैचों की ODI श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हरा के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है रॉस टेलर को। 3 मैचों की ODI श्रृंखला में कौन जीता? न्यूजीलैंड जीत गया है, भारत को 3-0 से हराया, और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है रॉस टेलर को। टेस्ट क्रिकेट में 45वां हैट्रिक पाकिस्तान के नसीम शाह द्वारा बनाया गया। वे टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। यह हैट्रिक उन्होंने बांग्लादेश के विरुद्ध बनाई है।
ओडीआई में नेपाल के विरुद्ध खेलते हुए अमेरिका की टीम ओडीआई के न्यूनतम स्कोर 12 ओवर में 35 रन पर ही सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर की दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टी20 में 13वां हैट्रिक पूरा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? एस्टन एगर, जो दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट में टी20 में 13वां हैट्रिक बनाया है। मारिया शरापोवा जो टेनिस खेलती है वो संन्यास ले चुकी है, रूसी खिलाड़ी है, 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन झांसी में किया गया था। सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप का आयोजन कोलकाता में किया गया था। सीनियर राष्ट्रीय बिलियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन पुरुष वर्ग का पुणे में किया गया था। इसमें पंकज अडवाणी फाइनल में सौरभ कोठारी को हराकर विजेता बने। विश्व रैपिड चैंपियनशिप महिलाओं का मास्को में किया गया, इसमें विजेता कौन बनी थी? कोनेरू हम्पी। विश्व रैपिड चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी। सेंट लुइस में दूसरा केयर्स कप कोनेरू हम्पी ने ही जीता था। सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप सौरभ घोषाल व ज्योत्सना चिनप्पा ने पुरुष और महिला वर्ग में खिताब जीता है। सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल और महिला वर्ग में ज्योत्सना चिनप्पा। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 9वें संस्करण का विजेता बेंगलुरु रैप्टर्स बना है, वहीं उपविजेता नॉर्थ ईस्ट वॉरियर्स बना है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग विजेता बेंगलुरु रैप्टर्स और उपविजेता नॉर्थ ईस्टर्न वॉरियर्स। एशिया कप ट्रायथलॉन का विजेता चेन्नई हुआ है। एशिया कप ट्रायथलॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? चेन्नई में। एशिया कप ट्रायथलॉन का आयोजन चेन्नई में किया गया था। इसरो द्वारा GSAT-1 का प्रक्षेपण GSLV-F10 के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था मार्च 2020 में। उत्तर रेलवे के दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर फिट इंडिया प्रचार के लिए फिट इंडिया स्क्वाड क्विज स्थापित किया गया है। इसके सामने 30 स्क्वाड लगाने पर प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त मिल जाता है। सस्ती जेनिक दवाओं खरीदने के लिए दवा दोस्त स्टोर खोला गया है। स्वस्थ खाना के लिए प्रमाणित ईट राइट स्टेशन भी इस स्टेशन पर शीघ्र ही खोला जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की है। महंत नित्य गोपाल दास को अध्यक्ष और महंत चंपत राय को जनरल सेक्रेटरी निर्वाचित किया गया है। कौन है? गोपाल दास इसके अध्यक्ष रहेंगे और चंपत राय इसके जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। हैदराबाद में खेले गए 81वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल में हरमीत देसाई और महिला में एकल में सुतीर्थ मुखर्जी बनी है विजेता। हैदराबाद में खेले गए 81वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में एकल विजेता हरमीत देसाई और महिला एकल विजेता सुतीर्थ मुखर्जी। AFC महिला एशियन फुटबॉल कप की 2022 में भारत में आयोजित किया जाएगा। AFC महिला एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर आयोजित होगा? 2022 में भारत में होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। महिलाओं की ऑस्ट्रेलिया भारत इंग्लैंड त्रिकोणीय T20 श्रृंखला का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, ये रहा आज अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। प्रतियोगिता दर्पण का अप्रैल मंथ का है। वीडियो के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अदर वीडियोस की अपडेट हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।